हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। हम यहाँ पे जो है वो आज आपको दिख रहा है यहाँ पे कि नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है। नवोदय का जो है वो पीजीटी इकोनॉमिक्स का ये लिखा हुआ है। पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो है वो पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट पोर्शन भी है। फर्स्ट ये सबके लिए ही जो है वो होगा, क्योंकि बाकी पीजीटी में भी ऐसा ही सिलेबस रहता है, ठीक है। और अभी आज तो हम इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है। ये पेपर जो है वो आपका नवोदय का लिख देता हूँ 2019 में ये आया हुआ था, ठीक है। तो वो पेपर है ये पीजीटी इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन जो है वो आज डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में ज़रा किस तरह के क्वेश्चंस जो थे वो आए हुए थे, ठीक है। ये ऑनलाइन पेपर था और किसी का ये आंसर शीट था वो डाउनलोड किया था, और इसमें कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन है, मतलब उसने कुछ हिंदी में इंग्लिश में ऐसे अटेम्प्ट किए हैं, तो उस तरह से जो है ये दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एम्फेसाइज्ड बाय द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वैसे 1991 की थी, बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस्ड इन 1985 यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है बाय द गवर्नमेंट। तो वैसे तो आपको पता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी जो है वो आपका कब की है। वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 1991 में, जिसमें कि एलपीजी मॉडल जो था वो लाया गया था, ठीक है। बट यहाँ पर ये बात हो रही है आई थिंक कि आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है आपका ये 1985-86 में जो था वो आया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें तो एब्सॉर्प्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एब्सॉर्प्शन ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि ये सही है। नोट बोला है ना, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी भी था, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना मतलब एब्सॉर्प्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अब्जॉर्ब करना, उसका एक तरह से यूज़ करना, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी ये भी आएगा, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी भी आएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका रहेगा लेसर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये आपका जो है वो यहाँ पर नहीं होगा 3 वाला। तो लेसर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज़ नोन एज द स्टेज ऑफ। तो सेकेंड स्टेज है आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, वो आपकी क्या बोलते हैं उसको, वो कौन सी होगी? क्या वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगी, डिक्रीजिंग होगी, कांस्टेंट होगी, या नेगेटिव? तो यहाँ पर आएगा आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आपको पता है कि आपका इस तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है, सॉरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं, आपका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये आपका टीपी हो गया, एंड यहाँ पर होता है आपका टीपी जो है वो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, और ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरह से। तो जहाँ तक ये इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट और जहाँ ये मैक्सिमम होता है आपका एमपी, यहाँ तक आपकी ये फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सेकेंड स्टेज जो है वो यहाँ से अब जो है वो टीपी जो है वो इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। फर्स्ट में वो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट होता है, देन इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। तो ये आपकी सेकेंड स्टेज होती है, और इसमें आपका जो है जहाँ पर ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इसके साथ में ये आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है यहाँ से ये डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है, तो इसको हम बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो इसमें क्या बोला है हमारा कि सेकेंड स्टेज, तो सेकेंड स्टेज कौन सी आ गई? डिमिनिशिंग रिटर्न्स की आ रही है। एंड थर्ड वन इज़ द आपका नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं। थर्ड में आपका यहाँ पर देखेंगे आप, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो आपका किस में है? नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये नेगेटिव रिटर्न्स की स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ द एलपीजी पॉलिसी ऑफ 1991। तो एलपीजी पॉलिसी जो कि आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इसमें जो था वो किया गया था, ठीक है। तो इसमें लिबरलाइजेशन मतलब कि आपका डी लाइसेंसिंग वगैरह किया गया, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, एंड ग्लोबलाइजेशन जो है वो मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो अदर कंट्रीज जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ट्रेड। तो आपका ये जो है वो आपका एलपीजी मॉडल 1991 में जो था वो नॉट अ क्रिटिसिज्म बोला है, कि क्रिटिसिज्म जो है वो कौन सा नहीं है। तो लॉस ऑफ इकोनॉमिक सॉवर्निटी ऑफ इंडियन कॉरपोरेट कंपनीज, तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, लॉस हुआ इकोनॉमिक जो संप्रभुता थी उसका।
एंड रिलेटिव निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी बिल्कुल सही है कि रिलेटिव निगलेक्ट किया गया था, एग्रीकल्चर के बारे में बात नहीं थी, कंपेयर टू इंडस्ट्रियल के ऊपर फोकस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात है, इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस। देन नेक्स्ट है इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन टेक्नोलॉजी की भी डिपेंडेंसी, तो इसकी भी बात करी गई। अब इसमें जो है वो नोट क्रिटिसिज्म, ये तीनों ही है, बट आपका जो नोट क्रिटिसिज्म, ग्रोइंग कम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये जो है वो इसका क्रिटिसिज्म नहीं है। ग्रोइंग कम्पिटिटिवनेस कि आपका जो कम्पिटिटिवनेस मतलब कि आपका प्रतियोगिता ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो ये ग्रो कर रही, तो ये वाला जो है वो आपका फोर्थ इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से किसकी मदद से अभावग्रस्तता की मूलभूत आर्थिक समस्या की व्याख्या की जा सकती है। अभावग्रस्त मतलब कि आपका फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। तो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो एक आता है आपका कंपनसेटरी वक्र, क्षतिपूर्ति वक्र, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो कंपनसेटेड कर्व है ना, ये शो करता है आपका कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स की क्वांटिटी को, जिसमें कि कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, बाय करेगा मतलब उस कमोडिटी को, कैसे, इफ़ ही इज़ इनकम कंपनसेट, वो इनकम को कंपनसेट करेगा किसके लिए, फॉर अ चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड, मतलब कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो चेंज होता है तो उसमें जो उसका कंपनसेटेड होगा कि अदर कमोडिटी को वो जो परचेज करेगा, उसमें जो है वो आपका आएगा कंपनसेटेड कर्व, ठीक है। तो ये क्षतिपूर्ति वक्र जो है वो इस तरह से हम इसको मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है ये, ठीक है, जिसमें क्या बताया होता है कि कंज्यूमर जो है, जो बाय कर रहा है कमोडिटी को, तो वो इनकम कंपनसेटेड है किसके लिए, फॉर अ चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड, मतलब कि इस कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है तो वो कितना अनदर को जो है वो परचेज करे। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का आपको पता है इस तरह से आपका होता है, ठीक है, कनकेव, इट शोज द कॉम्बिनेशन गुड एक्स एंड गुड वाई, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसमें बोला है कि आपका निम्नलिखित में किसकी मदद से अभावग्रस्तता की मूल, मतलब कि आपका फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी जो है, तो वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आएगा, पीपीसी, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पॉवर्टी, पॉवर्टी जो है मतलब कि सबके लिए जो है वो फूड अवेलेबल हो, ठीक है। मेन क्या होता है हमारा कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, ठीक है। इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, कि रोटी कपड़ा मकान ना मिल पाना, तो वो लोग क्या होते, उनको हम पॉवर्टी में इंक्लूड करते हैं, गरीबी में, ठीक है। तो अगर उनको जो है वो फूड प्रॉपरली, तो इनमें से आपका रिप्रेजेंट कर रहा है उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी, ठीक है। मांग वक्र आपको पता है कि प्राइस और आपका क्वांटिटी का रिलेशन, और उदासीनता वक्र आपका इंडिफरेंस कर्व, ये भी क्या करता है, टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, और कंज्यूमर कैन विच गिव अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, ठीक है। ये आपका जो है वो कंज्यूमर से रिलेटेड है, उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व जो आपको पता होगा कंज्यूमर से रिलेटेड है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किससे रिलेटेड है, प्रोड्यूसर से, टू गुड्स प्रोड्यूस करता है गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मूल्य नेतृत्व के अंतर्गत कीमत एवं प्रतिफल निर्धारण डैश का महत्वपूर्ण गुण है। तो मूल्य नेतृत्व मतलब आपका प्राइस लीडरशिप, प्राइस लीडरशिप। तो प्राइस लीडरशिप के अंतर्गत बोलते हैं प्राइस एंड रिटर्न्स जो है वो डिटरमाइन होते हैं आपका। प्राइस लीडरशिप किस में आती है, आपका ये अल्पाधिकार होगा, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में तो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है और फर्म है जो प्राइस टेकर होती है, ठीक है। इंडस्ट्री जो प्राइस मतलब कि आपका इंडस्ट्री जो है वो सेट करती है, फर्म जो प्राइस टेकर होते हैं, मतलब कि यहाँ पर प्राइस मेकर नहीं होते, प्राइस टेकर होते हैं, ठीक है। तो अल्पाधिकार में या फिर आपका जो मोनोपोली होता है वहाँ पर आपका प्राइस लीडरशिप जो है वो मतलब कि प्राइस मेकर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस लीडरशिप की बात हो रही है, यहाँ आएगा आपका ओलिगोपोली। विशुद्ध प्रतिस्पर्धा मतलब कम्पिटिटिवनेस, ये भी नहीं आएगा, कंपटीशन वाला तो आएगा ही नहीं, या भी एक अधिकारी प्रतियोगिता वाला है, ये भी कम्पिटिटिवनेस वाला बता रहा है, तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका ओलिगोपोली, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन आपको पता है कि क्या बताता है ये,
परफेक्ट कंपटीशन जो है वो आपका जिसमें मतलब कि होमोजीनियस जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, मतलब कि मैनी नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स प्रोड्यूसिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपका डिमांड का कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, जहाँ पर जो है वो ए आर एम आर इज इक्वल टू डी, डिमांड का इज इक्वल टू प्राइस होता है, ठीक है। ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू डिमांड का इक्वल टू प्राइस। तो पूर्ण प्रतियोगिता, उसके बाद आपका एकाधिकार प्रतियोगिता, मतलब कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इस तरह से होते हैं आपका ए आर एंड एम आर मोर इलास्टिक, ठीक है, और मोनोपोली में आपका लेस इलास्टिक, ठीक है। और नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका द फोर्थ राउंड ऑफ ट्रेड निगोशिएशंस अंडर द डब्ल्यूटीओ वाज हेल्ड। तो इसमें जो है वो दोहा है इसका आंसर जो है सही, ठीक है, 2001 दोहा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी एंड व्हाट ही एक्चुअली डज पे फॉर इट इज नोन एज। अब कंज्यूमर जो है वो मतलब कि विलिंग टू पे एंड एक्चुअली पे, इसका जो डिफरेंस, विलिंग मतलब सपोज उसको लगता है कि 100 रुपीज़ जो है वो पे करने हैं, बट एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, विलिंग मतलब कि वो रेडी है, विलिंग है उसकी 100 रुपीज़ जो है वो पे करने के लिए, बट उसको कमोडिटी 80 रुपये में मिल जाती है, तो कितना हुआ 20 रुपीज़ उसकी एक तरह से जो है वो बच गए, ठीक है। तो ये सरप्लस बोला जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका तो यही बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी एंड व्हाट ही एक्चुअली पे, विलिंग टू पे और एक्चुअली पे का जो डिफरेंस है दैट इज़ द कंज्यूमर सरप्लस। इक्विलिब्रियम प्राइस आपको पता है कि जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करती है, ये आपका जो है वो ये डिमांड एंड ये सप्लाई, ठीक है, तो आपका वो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉयड लेबर एंड द रिक्वायर्ड लेबर इज कॉल्ड। एम्प्लॉयड लेबर मतलब कि जो आपके कितने एम्प्लॉयड हैं, सपोज 8, एंड रिक्वायर्ड लेबर, रिक्वायर्ड जो है वो आपके 5 ही चाहिए, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 3, तो ये 3 एक्स्ट्रा जो है, 3 एक्स्ट्रा जो किस में आएंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में, आपको पता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर में पाया जाए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि 5 की ज़रूरत है, 8 लगे हुए, 3 एक्स्ट्रा जो है वो दीज विल बी इंक्लूडेड इन द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपका इकोनॉमिक साइकिल के कारण जो है वो ये आपको होती है, मतलब कि डाउन टर्न एंड अप टर्न जो आते हैं इकोनॉमी में उसके कारण होती है। क्रॉनिक जो है वो अगर हम क्रॉनिक की बात करें तो क्रॉनिक या प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको जो है वो बोला जाता है। ये आपका ड्यू टू लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट जब परसिस्टेंट रहती है तो उसको जो है वो हम इसको बोलेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब जो चलेगी तो उसको वो क्रॉनिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। सीजनल मतलब कि अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सीजन वर्कर्स आर गेटिंग वर्क बट आफ्टर दैट सीजन जो है दे विल बी अनएम्प्लॉयड, दैट विल बी द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो ये उस टाइम की 19 का है ना, तब तो राजीव कुमार की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट की अगर हम बात करें एट प्रेजेंट तो आपका ये हैं श्री सुमन बेरे, BERY, ठीक है, श्री सुमन बेरे, ठीक है। तो ये उपाध्यक्ष मतलब कि आपका क्या बोल सकते हैं, वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट भी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन। तो वाइस चेयरपर्सन जो है वो आपका कौन है, सुमन बेरे, एंड आपका चेयरपर्सन आपको पता ही है कि कौन होता है, प्राइम PM जो है वो होता है, तो वो कौन है, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिक्विडिटी ट्रैप इज द सिचुएशन वेयर द लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व इज। तो लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन बनाते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप में कैसा होता है, इस तरह से होता है ना, लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, परफेक्टली इलास्टिक है ये, ठीक है, इस तरह से होता है परफेक्टली इलास्टिक कर्व, इन्फिनिट, ठीक है। तो ये परफेक्टली इलास्टिक होगा तो यहाँ पर आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पर आएगा डिमांड फॉर मनी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन जो थे वो नवोदय में जो है वो ये क्वेश्चन PGT इकोनॉमिक्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है वो हम इसी तरह से रोज़ कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।